गंगा मन के मैल को धोती है, उसको धोने के लिए नाम जपना होगा। अपनी आत्मा को, अपनी चित्त को, अपनी बुद्धि को, अपने वचनों को शुद्ध करना होगा। बोलिए नंदनंदन भगवान की जय। जय श्री राधे। मैंने सुना है बच्चे के लालन पालन में बड़ा ही कष्ट होता है। धुंधली कह रही है कि मेरी विचार धारणा के अनुसार तो जो बांझ स्त्री होती है, जो विधवा स्त्री होती है, वे सुखी हैं, वे बहुत अच्छी हैं। विनाश की ओर बुद्धि जा रही है, इसलिए वचन भी अशुद्ध हैं, वचनों में भी कड़वाहट है। जब सहेलियों ने उसकी ऐसी बातें सुनी तो वे भी कान दबाकर चली गई। बड़ी ही बुरी स्त्री है, संतान प्राप्त करने के लिए फल इसके पास स्वतः चल के आया है और ये उसको पाना नहीं चाहती। बड़े दुर्भाग्य की बात है। उसी समय संयोगवश धुंधली की बहन उसके घर आ गई उससे मिलने। उस समय धुंधली रो रही थी। धुंधली की बहन ने देखा, जैसी धुंधली वैसी ही धुंधली की बहन। इतनी दुबली पतली तभी हो रही हो तुम, तुम्हारी ऐसी स्थिति तभी हो रही है, बड़ा कष्ट है तुम्हारे जीवन में। पूरा वृतांत सुना दिया कि ये फल आया है, योगी निष्ठ साधु ने दिया है, इसको हम पाएंगे, गर्भवती हो जाएंगी, बड़ा कष्ट होगा, ये होगा वो होगा। अब जैसी धुंधली वैसी उसकी बहन, जैसे उसके विचार वैसे ही उसकी बहन के। एक षड्यंत्र बनाया, कहा कि काम करो, इस फल को अपनी गाय को खिला दो और आत्मदेव जी को तीर्थ यात्रा पर भेज दो। कहां भेज दो महाराज? तीर्थ यात्रा पर भेज दो, उनको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या षड्यंत्र बनाया है। हमारे गर्भ में कुछ समय का बालक ठहरा हुआ है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। कुछ समय बाद हमारे जो बालक होगा उस बालक को तुम ले लेना, उसके बदले हमें और हमारे पति को कुछ धन दे देना। आत्मदेव जी जब लौट कर आए तो उनसे कह देना कि ये हमारा ही बालक है, क्या पता चलेगा। षड्यंत्र के तहत ऐसा ही किया। आत्मदेव जी यात्रा के लिए निकल गए। वो फल जो योगीनिष्ठ साधु ने दिया था, उस फल को गाय को खिला दिया। बहुत समय बीत गया। जब उसकी बहन के बालक हुआ तो वो बालक को लेकर धुंधली के पास आई, बदले में कुछ धन लेके चली गई। आत्मदेव जी को सूचना पहुंचवाई कि उनके एक बालक हुआ है। बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर आ रहे हैं। उनको पूरा वृतांत बताया कि हमारे बालक हुआ, लेकिन हमारे आंचल में दूध नहीं आया। हमारी बहन के भी अभी अभी बालक हुआ था, उनके जो बालक ने जन्म लिया था उसकी मृत्यु हो गई। हमारी बहन को बुला लीजिए, पालन पोषण करने में समस्या नहीं आएगी। वैसा ही किया। महाराज कुछ दिन बाद, कुछ समय बाद उनकी गाय के द्वारा भी एक बालक का जन्म हुआ। नगर में चारों ओर हल्ला हो गया। कहा तो इनके घर में एक भी संतान नहीं। अब इनकी गाय से भी बालक पैदा हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। गाय ने एक बालक को जन्म दिया। शरीर तो मनुष्य जैसा, लेकिन कान गाय की तरह बड़े बड़े थे, इसलिए उनका नाम था गोकर्ण। गाय से प्रकट होने के कारण, गाय जैसे कान होने के कारण, विशाल कान होने के कारण उनका नाम गोकर्ण हुआ। दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जब नामकरण कर रहे थे तो धुंधली ने कहा, महाराज ये मेरा बालक है, मैंने अपने गर्भ में रखा है, इतने समय तक कष्ट मैंने सहा है, तो नामकरण भी मैं ही करूंगी। अपने पुत्र का नाम रख दिया धुंधकारी। धुंधकारी का अर्थ भी यही होता है।
कर्तव्य कर्म का नहीं पता, कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, कोई मार्गदर्शन नहीं है। जैसी खुद वैसा ही